एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है ये, और पिछला व्लॉग जहाँ से एंड हुआ था वहीं से ये वाला व्लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है। और आज मुझे बनाना है साग। तो उसके लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी लिया है, नमक डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है। अदरक मेरे पास था नहीं आज, और लहसुन की कलियां भी छील के मैंने डाल दी है इसमें। और जो पालक साग मैंने कट करके रखा हुआ था वो भी ऐड कर दिया है कुकर में। अब चढ़ा दूंगी इसको गैस पर, क्योंकि कुकर जो है ऊपर तक भर गया था। थोड़ा सा अ, आंच पर रख दिया है मैंने गैस पर। तो आंच पर रखने से क्या होगा कि थोड़ा सा साग नीचे को हो जाएगा। उसके बाद मैंने सारा जो भी साग बचा था कुकर में ऐड कर दिया है और ढक्कन लगा दिया है। अब तेज आंच पर 2-3 सीटी लगाने के बाद उसको मैंने स्लो फ्लेम पर रख दिया था आधा घंटा के लिए। और तब तक मैंने रोटियां सेक ली हैं दुकान के लिए। और सुबह के टाइम मैंने पकोड़े बनाए थे, कुछ बॉईल आलू करके, कुछ कच्चे आलू से। तो पकोड़े मैंने सारे बना लिए थे, और जो कच्चे आलू से बनाए थे वो मैंने हल्के से फ्राई करके रखे हुए हैं। पतिदेव उठ जाएंगे तब मैंने सोचा था फ्राई कर दूंगी, पर वो उठ गए थे, नहा धोकर रेडी भी हो गए हैं। तो रोटियां ही सेक रही थी मैं, तो मैंने सोचा आप फ्राई कर दूंगी। और जो रोटियां मुझे टिफिन में रखनी है गरम गरम ही रख देती हूँ, क्योंकि साग में तड़का लगेगा, उसको ग्राइंड भी करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसीलिए। और जो भी रोटियां मैंने बच्चों के लिए दोपहर के टाइम के लिए बनाई है उसको मैं रख दूंगी हॉट केस में ही, कपड़े में लपेट कर उसको बंद करके रख दूंगी। तो बस बाद में साग जब तड़का लग जाएगा, साग हो जाएगा, तो साग रखकर टिफिन बंद करना ही रह जाएगा। और अभी तो मैं नाश्ते की तैयारी करूंगी, क्योंकि जो नाश्ते का काम है वो बीच में ही रुका हुआ है। और पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पकोड़े मैंने बनाए थे, और बच्चे भी पकोड़े ही लेकर गए हैं स्कूल में। और यहाँ पर ये देखिए साग जो है ना हो गया है, बॉईल हो गया अच्छे से, कुकर की सीटी भी निकल गई है। और यहाँ पर मैंने आटा जो है ना गेहूं का ही पानी में घोल कर रखा हुआ था, और ये भी ऐड कर दिया है अच्छे से, ब्लाइंडर से ब्लाइंड कर दिया है उसको। 2 मिनट में ही हो जाता है इससे साग। और उसको फिर से रख दिया है मैंने पकने के लिए। और जो भी आधे कच्चे आधे पक्के पकोड़े मैंने बनाकर रखे हुए थे उनको फ्राई कर दूंगी। इससे जो है ना पकोड़े बिल्कुल कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। वैसे तो मैंने गरम करने के लिए ही ऐसा किया था, कभी मैं बनाकर नहीं रखती हूँ, ऐसे साथ के साथ ही खा लेते हैं। पर आज मैंने थोड़ा सा जल्दी बना लिए थे पकोड़े, बच्चों को स्कूल लेकर जाना था। उस टाइम पर शुभम भाई भी सोया हुआ था और पतिदेव भी सोए हुए थे, तो इसलिए। और आज जल्दी जल्दी ही मैंने सारे काम किए हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किए हैं। सुबह के टाइम नाश्ता अलग बना है और खाना अलग। वैसे ज़्यादातर क्या होता है घर में, सुबह के टाइम जो खाना बनता है, लंच बनता है, उसी से ही नाश्ता कर लेते हैं जिसको भी करना होता है। पर आज अलग अलग बना है तो काम ज़्यादा फैल गया था। और साग भी बहुत बड़ा काम होता है एक अपने उसमें, उसको धोना, फिर कट करना, फिर उसको बॉईल करना, फिर तड़का लगाना ब्लाइंडर से ब्लाइंड करके, तो बहुत टाइम लग जाता है। और पकोड़े में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सुबह से 5 बजे से लगी हुई हूँ मैं, तो अब शायद से 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया था इस टाइम पर। और बीच में थोड़ा सा ही मैं बैठी थी पानी वानी पीने के लिए, उसी टाइम पर मैंने पानी वानी पीकर लहसुन वगैरह छील लिया था। और बाकी सुबह से लगी ही हुई हूँ मैं, झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली है। और बीच में जब साग मैंने बॉईल करने के लिए रखा था उस टाइम पे मैंने बच्चों का रूम भी सेट कर दिया है, और रोटियां सेक ली थी फिर उसके बाद। बस थोड़ा बहुत ही काम रहते हैं, बाकी तो मैंने सारे काम कर ही लिए हैं। बस साग में तड़का लगाना रहता है, वो तो 5 मिनट का ही काम है। और पका लिया है मैंने ब्लाइंडर से ब्लाइंड करने के बाद। साग को अच्छे से पकने के लिए रखा हुआ है, और जब तक पकोड़े फ्राई करूंगी तब तक अच्छे से पक जाएगा। और साथ के साथ ही मैंने प्याज को अच्छे से छील कर वॉश कर लिया है। और यहाँ पर कट नहीं किया है, शायद पता नहीं, कर भी लिया है। और सारे पकोड़े फ्राई करने के बाद उसी तेल में जो है मैंने प्याज का तड़का लगा दिया है साग के लिए। और तेल को है ना 2 बारी से ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा
जो तेल है 2 बारी तो पहले ही गर्म हो चुका है, इसलिए मैंने उसको ठंडा नहीं किया है, गरम गरम तेल में ही उसी टाइम पे तड़का लगा दिया था। और स्लो फ्लेम पर रखने के बाद तड़के को आ गई थी मैं रूम में, बेड शीट वगैरह सेट कर दी है, रूम दोनों मैंने सेट कर दिए हैं किचन का काम करते करते ही। और ऐसे काम करो ना तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाते हैं, साथ के साथ करते रहो। और ये सब काम करने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट भी करूंगी, टीवी वगैरह देख लूंगी, और उसके बाद करूंगी मैं नहा धोकर पूजा पाठ, क्योंकि खाना बनाते बनाते थकावट हो जाती है थोड़ा सा, पसीना वगैरह सुखा कर जब करूंगी मैं नहा धोकर पूजा पाठ। अभी बाकी तो सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा रूम में झाड़ू लगनी है, पोछा लगना है, और बस उसके बाद नहा धोकर करूंगी पूजा पाठ। तो जी बस यहाँ पर पकोड़े बन गए थे, साग में भी मैंने तड़का लगा दिया है, तड़का लगाकर उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर हम तीनों के लिए चाय नाश्ता लगा दिया है। मैं तो चाय चाय पीऊंगी, क्योंकि हम लोग जो है ना चाय पीकर भी पूजा पाठ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली पेट ही पूजा करनी है। भगवान जी ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि खाली पेट ही पूजा करनी है। और पकोड़े खाने का वैसे भी मेरा मन नहीं है, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ काम में, और पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना या पूरियाँ बनाते हैं तो तेल सा चढ़ जाता है, उस टाइम पर खाने का मन नहीं करता है। बाद में खा लूंगी, जब मैं सारा काम निपटा कर चाय बनाऊंगी ना अपने लिए, उस टाइम खा लूंगी। अभी तो मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। और शुभम को मैंने कॉल की थी, पर शुभम जब भी उसी टाइम सोकर उठा था जब कॉल की थी, तो अभी नहा धोकर आएगा वो, उसकी चाय मैंने ढक कर रख दी है। और ये कर लेंगे नाश्ता। नाश्ते में मैंने साथ में जामुन भी रख दी थी, वैसे तो खाते नहीं है, तो मैंने कहा नाश्ता करने से पहले ये जो जामुन है ये खा लेना आप इनको, और ठीक रहता है खाने से, डायबिटीज कंट्रोल रहती है। तो जी बस साग भी पक गया था, चाय मैंने जब तक पी थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, और पसीने वगैरह भी सूख गए हैं मेरे। गर्मी क्योंकि लगती ही है, वैसे तो बरसात का मौसम चल रहा है, पर सुबह के टाइम जब 1 डेढ़ घंटा किचन में दोनों गैस चलते रहते हैं तो गर्मी तो लगती ही है। साग बन गया है तो बस साग ही रखना रहता था, टिफिन में साग रख दिया है मैंने, और टिफिन को लगा कर रख दूंगी मैं। तो जी बस टिफिन वगैरह लगा दिया है मैंने, और उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ भी कर ली थी, घर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और सुबह के टाइम शायद ये सुबह कपड़े धुल कर गया था, 2 4 कपड़े थे। और उसके बाद आई थी मैं छत पर, मैंने आज कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। और बच्चों की ड्रेस जो है धुलनी जरूरी होती है, क्योंकि 6 7 घंटे इसे पहन के रखते हैं, पसीने पसीन हो जाती है ड्रेसें। पर मैंने सरफ से नहीं धुले थे कपड़े, ऐसे ही पानी में से निकाल दिए हैं, जिससे कि पसीने की बदबू ना आए। और सारे ही ड्रेस मैंने धुल दी हैं, जो भी 4 5 कपड़े थे बच्चों के। और जो सुबह के कपड़े हैं उसको उतार दूंगी मैं, क्योंकि सूख गए हैं, और आजकल बारिश का भी कोई पता नहीं लगता है कब बारिश आ जाए। इनको उतार कर रख दूंगी मैं उसके रूम में ही, छत वाले रूम पे। और बस बाकी सारा काम हो चुका है, बच्चे इस टाइम पर खाना वाना खाकर कोचिंग चले गए हैं। और बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।